स्पोर्ट्स आर पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित। अब चीखने चिल्लाने और ज्ञान देने से क्या फायदा जब सब कुछ लुट गया है। आयरलैंड के खिलाफ बेइज्जती और उसके बाद फिर इंग्लैंड के खिलाफ फजीहत। सवाल प्लेइंग 11 पर, सवाल कॉम्बिनेशन पर, सवाल शिवम दुबे से ऊपर हर्षित राणा के खेलने पर, सवाल संजू सैमसन के 1-2 मैचों में खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें बाहर किए जाने पर। और यह सब तब हुआ जब 3 T20 मैचेस शुरुआत के हुए इंग्लैंड के खिलाफ और उसमें भारत 2 हार चुका है। इंद्रदेव की मेहरबानी से एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया, इज्जत बच गई, वरना 3-0 से अभी तक सीरीज हार चुकी होती भारतीय टीम जैसा वो खेल रहे हैं। अब तीसरे T20 मुकाबले में भारत 100 रन भी नहीं पहुंच सका। सोचिए, जो टीम वर्ल्ड कप चैंपियन है लगातार 2 बार की, वो टीम आयरलैंड से हार जा रही है और इंग्लैंड के खिलाफ 100 रन नहीं बना पा रही। फिर कोच साहब का गुस्सा ड्रेसिंग रूम में निकल रहा है। संजू सैमसन को लेकर सवाल उठ रहे हैं और संजू सैमसन को लेकर एक बार फिर से कैंपेन शुरू हो गया है। तब गौतम गंभीर का इस पर जवाब आया है। गौतम गंभीर ने बताया है कि संजू सैमसन के साथ क्या बातचीत हुई। आगे बताएंगे गौतम ने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले बंटाधार कैसे किया है वो थोड़ा आपको स्कोर कार्ड देखने से समझ में आएगा। ये इंग्लैंड का स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं। फिल साल्ट 70 रन 44 गेंदों में 7 चौके 3 छक्के। जॉस बटलर के बल्ले से आते हैं 36 रन 21 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के। हैरी ब्रूक 16, जैकब बेथल 13, फिर इसके बाद टॉम बेथन 0। सैम करन ने पासा पलटा मैच का 24 गेंदों में 41 रन 4 चौके। विल जैक्स 7 गेंदों में 14 रन और जोफ्रा आर्चर 2 गेंदों में 5 रन। भारत के लिए हर्षदीप ने 4 ओवर 1 मिनट 36 पर 0, हर्षित राणा 4 में 40 2, अक्षर पटेल 4 ओवर में 49 रन 1, प्रिंस यादव ने 4 ओवर में 30 रन 2 विकेट लिए। शिवम दुबे ने 1 ओवर में 10 रन दिए, कोई विकेट नहीं। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर में 35 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया। अब इंग्लैंड की टीम पहुंच गई 201 रन 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। 202 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम। इतना गंदा खेली कि उनसे बेहतर तो आयरलैंड वाले खेल रहे थे पिछले सीरीज में, और वहां पर भी 2-0 से हारे। यहां पर भी वही लग रहा है कि क्लीन स्वीप ना हो जाए और 2 मुकाबले अब बचे हैं। अगर जीत भी लेते हैं किसी तरीके से तब भी सीरीज टाई होगी। अब 202 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम सिर्फ 76 रनों पर ऑल आउट हो गई। 11.4 ओवर में भारत के लिए ओपनर अभिषेक शर्मा ने 7 गेंदों में 10 रन। वैभव सूर्यवंशी ऐसा लग रहा है कि अपनी एज से आगे रन बनाना नहीं चाहते हैं। पहले मुकाबले में 14, दूसरे मुकाबले में 13 रन, फिर 2 छक्के मार दिए। ईशान किशन ने 13 रन किए। श्रेयस अय्यर, कप्तान सरपंच साहब 4 गेंदों में 5 रन। अक्षर पटेल 4 गेंदों में 10 रन, 1 चौका 1 छक्का। तिलक वर्मा ने 11 गेंदों में 3 रन की अद्भुत, ताबड़तोड़, अविश्वसनीय 1 लाख की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर दी। फिर आए महान ऑलराउंडर शिवम दुबे से ऊपर खेलने हर्षित राणा साहब। 13 गेंदों में उन्होंने इतने रन बना दिए कि भारतीय टीम लगभग 20-30 साल तक उसी रन से मैच जीत सकती है। 9 रन बनाए, 1 चौका और 69.23 का अद्भुत स्ट्राइक रेट उनका रहा। महान ऑलराउंडर हर्षित राणा ने यह बल्लेबाजी की। शिवम दुबे को भेज दिया कि जाओ खेल लो तुम भी 8वें-9वें नंबर पर। 4 गेंदों में 2 रन। अर्शदीप ने 4 गेंदों में 4 रन बनाए और वरुण चक्रवर्ती, ना उनकी मिस्ट्री की स्पिन काम आ रही, बल्ला पकड़ना आता नहीं तो रन की बात नहीं, फिर भी 7 गेंदों में 5 रन, 1 चौका मार दिया। प्रिंस यादव गेंदबाजी में कमाल किया और बल्लेबाजी में उन्होंने कहा कि नॉट आउट जाऊंगा। 2 गेंदों में 2 रन बनाए। जोफ्रा आर्चर ने 3 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट और उन्होंने बताया कि ऐसे वैभव 1-2 छक्के मार सकते हैं। जोफ्रा आर्चर का सामना लंबे वक्त तक नहीं कर सकते। टंग ने भारत की जीभ निकालकर काट दी। 4 ओवर में 28 रन 4 विकेट उन्हें। विल जैक्स ने भी 2 ओवर फेंके, उसमें भी 1 विकेट ले गए भाई साहब 5 रन देकर। आदिल रशीद ने तो पूरा ओवर किया ही नहीं क्योंकि पहले आउट हो गए। आदिल रशीद को भी नहीं खेल पाए, कभी भी नहीं खेल पाए आदिल रशीद को। 2.4 ओवर में 14 रन 2 विकेट और भारत ऐसा गिरी कि 125 रनों से हार गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि भैया हर्षित राणा में ऐसा कौन सा बहुत बड़का बल्लेबाज है, एक अर्धशतकीय पारी शायद खेली थी, तो क्या उसके दम पर उनको आप शिवम दुबे से ऊपर खिला लोगे? अब ऐसा कीजिए कि आपके टॉप 6-7 में लेफ्ट हैंडर हैं सब, तो ये बेहतर होगा कि हर्षित से आप 1 डाउन खिलाइए। विराट कोहली की जगह केवल वही एक प्लेयर ले सकता है। हर्षित राणा से 1 डाउन बल्लेबाजी कराई। राइट हैंडर भी है, कॉम्बिनेशन भी थोड़ा आपका बदलेगा। दोनों ओपनर लेफ्ट हैंडर, फिर ईशान को थोड़ा नीचे लाइए, वहां हर्षित को बैठाइए। वो दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि विराट कोहली के हर एक बल्लेबाजी के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे वो अगर 1 डाउन खेलेंगे तो।
और फिर इसके बाद आप 5वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को खिला सकते हैं। गौतम साहब को यह समझना चाहिए, वरुण चक्रवर्ती भी अच्छे बल्लेबाज हैं, भले गेंद से कुछ ना कर पा रहे हों, लेकिन बल्लेबाजी करने आएंगे तो लगभग पहले 10 मैच में तो 10 शतक मार ही सकते हैं, तो उनको भी ऊपर आप खिला सकते हैं। और अक्षर पटेल को 11वें पर भेजिए और श्रेयस अय्यर को 12वें में भेजिए। इंपैक्ट रूल आए तब खिलाइए, वरना खिलाइए ही मत। क्या यार टीम चुन रहे हो, क्या खिला रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। संजू सैमसन की 3-4 इनिंग खराब क्या हुई, उसको निकालकर फेंक दिया, क्योंकि आपको सोशल मीडिया के दबाव की वजह से वैभव सूर्यवंशी को खिलाना था। वैभव सूर्यवंशी खिलाने पर हम सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन आपको एटलीस्ट जीतना है ना। अंत में क्या चाहिए, जीत चाहिए। फिर गौतम गंभीर ने इस हार के बाद गुस्सा दिखाया। वो जैसे होता है ना कि जब टीम से ना हो पा रहा हो तब फिर उस पर गुस्सा निकालो, और जब टीम खूब अच्छा कर रही हो तो वाहवाही आकर लूटो। देखो चैंपियंस ट्रॉफी मैंने अपनी कोचिंग में जिता दी, देखो मैंने जिता दिया T20 वर्ल्ड कप अपनी कोचिंग में, देखो मैंने ये उखाड़ दिया वो उखाड़ दिया। लेकिन जब हारने लगे हो तो गालियां देना शुरू करो अपने प्लेयर को, बोलो कि इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, नकारा है ये। अपनी कमियों पर ध्यान मत दो कि कैसी प्लेइंग 11 चुनकर दी है, और जो चुनकर भी दी है उसमें अर्शदीप और हर्षित राणा को आप ऊपर खिला ले रहे हो। कमाल है भाई साहब। गौतम गंभीर ने बेइज्जती होने के बाद, तीसरा T20 हारने के बाद बयान दिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि सैमसन से उनकी भूमिका के बारे में पहले ही बात कर ली गई। सैमसन को जिस स्पष्टता की जरूरत थी वह मेरी तरफ से उन्हें दे दी गई। सैमसन के योगदान को भुलाया नहीं गया, लेकिन टीम में चुने जाने का आधार खिलाड़ी की मौजूदा फॉर्म ही होगी। ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि सैमसन इस सीरीज में वापसी नहीं कर सकते। क्या बात कर ली सैमसन से भाई साहब आपने, क्या उनको स्पष्ट कर दिया? यही स्पष्ट कर दिया कि हम सीरीज हारने के लिए आए हैं, इसीलिए तुमको नहीं खिलाएंगे। यही स्पष्ट कर दिया कि 7 में से 6 लेफ्ट हैंडर हमको चाहिए ऊपर में। यही आपने स्पष्ट कर दिया कि तेज बाउंसी पिच पर हम 3 स्पिनर से खेलेंगे, तुम्हारी जरूरत है नहीं। क्या स्पष्ट किया गौतम भाई आपने? यही सब स्पष्ट किया है कि ट्रॉफी वर्ल्ड कप जीत ली है, अब आयरलैंड से भी हारेंगे और जिम्बाब्वे वाली सीरीज जो आ रही है उससे भी हारेंगे, और फिर अगर बची खुची इज्जत रही तब फिर कोई नामीबिया को बुला लेंगे, या फिर नेपाल, या फिर कोई और कनाडा वनाडा की टीम बुला के उनसे भी हार लेंगे। यही स्पष्टता दी थी। अब ड्रेसिंग रूम में बवाल काट रहे हैं, वहां प्लेयर्स को ज्ञान दिया जा रहा है कि तुम ये नहीं कर पा रहे हो, तुम वो नहीं कर पा रहे हो। एक और बयान गौतम गंभीर का मैच के बाद आया, उसमें कहा हर खिलाड़ी को अपनी जगह बनाने के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। पूरे दौरे के दौरान भारत टीम वहां के हालात के हिसाब से खुद को ढालने में नाकाम रही है। आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों के खिलाफ नतीजों में यह साफ नजर आया। भारत के लगातार खराब प्रदर्शन का मतलब है कि जब तक नतीजे बेहतर नहीं होते तब तक टीम चुनने के हर फैसले पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं भैया। साल में 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने आप उन्हीं प्लेयर के साथ बिताते हो जो खेल रहे हैं सामने। जैकब बैथल का तोड़ आपसे निकल नहीं पाया, 3 इनिंग खेला है आपके खिलाफ, जिसमें एक शतक वो सेमीफाइनल में, फिर तो इसमें 74, और कल चलिए उसकी बल्लेबाजी नहीं चल पाई। आप उन प्लेयर्स को नहीं देख पा रहे हो जिनके साथ साल के आईपीएल में 3 महीने आप बिता दे रहे हो, और उनका माइंड आपको रीड करना है। कमाल है भाई साहब। अभी जीत रहे होते तो फिर कुछ नहीं शिकायत, फिर चाहे हर्षित राणा को चौथे पे खिला लेता, चाहे दूसरे पे वो रन बनाता ना बनाता, तब सवाल ना उठता। कमाल की बहानेबाजी, कमाल का एक्सक्यूज, और अय्यर के साथ नहीं पट रही। मैं फिर कह रहा हूं, आपने देखा क्या 3 मुकाबले हार गए, अय्यर और गंभीर की बात होती देखी क्या? एक बार भी मैच के बीच में आप बात होती देखी क्या? अरे अपने घर के लिए नहीं खेल रहे हो भाई, अपना ईगो अपने पास रखो, और नहीं हो पा रहा है तो निकलो वहां से। ईगो के चक्कर में ना अय्यर सरपंच साहब आईपीएल में 7 मुकाबले जिता दिए शुरुआत के 6, तो फिर उनसे बड़ा कप्तान कोई है ही नहीं ऐसा लग रहा है, और उनको टीम से बाहर कर दिया गया। वैभव सूर्यवंशी उनको लग रहा है कि सब कुछ आईपीएल ही है, मारे रहो मारे रहो मारे रहो। ऐसा संभलना होता है 201 रन चेस करते वक्त, सीखना होता है विराट कोहली से कि इनिंग कैसे बिल्ड की जाती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी तरीके से आप 40 पर 50 कीजिए, आप 10 गेंदें 30 पर 50 करने के लिए खुले हैं। 150 रन हो तो आप कैसे भी खेलें, चलो कोई भी आकर 40 रन बना देगा, जीत जाएंगे। लेकिन 200 रन चेस कर रहे हो, बस बल्ला घुमाए जा रहे हो, तब फिर सवाल उठते हैं कि सही लोग कह रहे थे कि 15 साल में नहीं खिलाना था। अभिषेक शर्मा अभी सवाल नहीं उठेंगे क्योंकि 2-3 इनिंग अच्छी खेली लास्ट की उन्होंने। संजू सैमसन को लेकर बवाल मचा हुआ है, और ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर सब पर फायर। अब कौन किसकी जवाबदेही तय करेगा पता नहीं।
अब सीरीज के 2 मुकाबले बचे हैं, क्या उन 2 मुकाबले में कुछ उखाड़ पाएंगे या नहीं उखाड़ पाएंगे, या हो सकता है कि अर्शदीप और हर्षित राणा भी ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएं और अभिषेक शर्मा पहला ओवर करते हुए, कुछ भी हो सकता है गंभीर की इस टीम में। जो भी होगा आप तक पहुंचाएंगे। बाकी अभी एंजॉय करते रहिए इस हार को। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।